वेलकम टू पनीशिया आजकल। हम डिस्कस करेंगे आज करंट अफेयर्स ऑफ 11 अक्टूबर 2022। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी हेडलाइंस के साथ। फर्स्ट हेडलाइन इज इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11 अक्टूबर। नेक्स्ट हेडलाइन इज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन नेम्स गोवा एज अ होस्ट for 37th National Games October 2023. PM Modi inaugurates Mahakal Lok Corridor in Mahakaleshwar Temple, Madhya Pradesh, Ujjain. China, more self-reliant in defense production, outranks India with massive margin. Next is about IBSF World Billiard Championship. Pankaj Advani wins gold medal. Next is Tom Cruise becomes first actor to film in outer space. Jyotiraditya Scindia inaugurates 4th Heli India Summit 2022. पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेज जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panesia Tutor for your successful and bright future. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के साथ, जहां हमने डिस्कस करना है 11 अक्टूबर के बारे में, जो कि हर साल सेलिब्रेट किया जाता है एज अ इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड। पूरे वर्ल्ड में एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है फॉर गर्ल चाइल्ड, जो कि हर साल 11 अक्टूबर को होता है। और इस बार 2022 में ये मनाया गया है एज द 10th एनिवर्सरी ऑफ दिस पर्टिकुलर डे। मेन एम क्या है इस दिन को सेलिब्रेट करने का? एम्पावरिंग गर्ल्स एंड एम्पलीफाइंग देयर वॉइस अराउंड द ग्लोब। एक दिन जो है पर्टिकुलरली गर्ल्स एम्पावरमेंट के लिए डेडिकेट किया गया है, ताकि गर्ल्स हर फील्ड में अपने आप को फ्लरिश कर पाएँ, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे वो प्रोफेशनल फील्ड्स हो, चाहे वो सोसाइटी में इक्वलिटी की बात हो। हर लेवल पे गर्ल्स को इक्वल राइट्स देने के लिए, गर्ल्स को अपने राइट्स के बारे में अवेयर करने के लिए और उन्हें ये बताने के लिए कि वो अपने राइट्स के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड वॉइस रेज कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर मोटिव के साथ एक दिन लॉन्च किया गया है, दैट इज 11 अक्टूबर। ये दिन सबसे पहले एग्री किया गया था बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन ईयर 2011 और जो पहली बार सेलिब्रेट किया गया था दैट इज इन 2012। 2012 में सबसे पहले इस दिन को मनाया गया था। इस बार 2022 के लिए जो थीम है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसे हम याद रखेंगे, दैट इज आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है नेशनल गेम्स 2023 के बारे में, जो कि अगले साल अक्टूबर में ऑर्गेनाइज होने वाले हैं, जो होगा 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स। इस बार अभी 12 अक्टूबर को कंप्लीट हुआ है 36th एडिशन ऑफ नेशनल गेम। कहाँ पर? गुजरात के शहर सूरत में इसकी क्लोजिंग सेरेमनी को मनाया गया और इसी क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम पे यह डिक्लेयर किया गया कि अगले आने वाले साल में इसको होस्ट करेगी स्टेट गोवा। दिस पर्टिकुलर declaration is given by IOA, that is Indian Olympic Association। इससे पहले भी 2016 में गोवा को नेशनल गेम्स होस्ट करने थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये गेम्स ऑर्गेनाइज नहीं हो पाए। कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम से पहले जो लास्ट गेम्स ऑर्गेनाइज करवाए गए थे दैट इज इन केरला इन ईयर 2015 और 2015 के बाद अब जाकर ये जो इसका अगला एडिशन करवाया गया है वो 2022 का गुजरात में करवाया गया है। तो बीच में गोवा को इसे होस्ट करना था, लेकिन वो नहीं करवा पाया, तो अब दोबारा से इसे चांस दिया गया है। 37th एडिशन होस्ट करेगा गोवा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में कुछ पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। इसके इस टाइम के जनरल सेक्रेटरी का नाम है राजीव मेहता। एस्टैब्लिश हुआ था इन ईयर 1927 और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर्स है इन न्यू दिल्ली।
गोवा के कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की तरफ नजर डालते हैं। गोवा की कैपिटल का नाम है पणजी, चीफ मिनिस्टर का नाम है प्रमोद सावंत और गोवा के इस टाइम के जो प्रेजेंट गवर्नर हैं इनका नाम है एस श्रीधरन पिल्लाई। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है महाकाल लोक कॉरिडोर के बारे में, जो कि इनॉग्रेट किया गया है बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन महाकालेश्वर टेम्पल, जो कि मध्य प्रदेश उज्जैन में है। तो महाकालेश्वर टेम्पल बहुत ही फेमिलियर टेम्पल है, हर साल नंबर ऑफ टूरिस्ट वहां पर जाते हैं घूमने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहीं पर एक सेपरेट कॉरिडोर को जो है वो इनॉग्रेट किया है। इट्स अ फर्स्ट फेज ऑफ दिस इनॉग्रेशन महाकालेश्वर टेम्पल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, जिसका टोटल बजट सेट किया गया है 856 करोड़ रुपीस। उसके फर्स्ट फेज के अंदर ये कॉरिडोर जो है वो इनॉग्रेट किया गया, जिसका नाम रखा गया है महाकाल लोक कॉरिडोर। अप्रॉक्स 900 मीटर की लेंथ है इसकी। इस ओकेजन पे इनका साथ दिया मध्य प्रदेश के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। इस पर्टिकुलर कॉरिडोर के साथ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि महाकालेश्वर टेम्पल में नंबर ऑफ टूरिस्ट इंक्रीज हो जाएंगे आगे आने वाले टाइम में और उन्हें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं। Next, we are going to discuss about China. China become more self-reliant in defense production. डिफेंस फील्ड में जितनी भी प्रोडक्शन होती है उसमें टॉप किया है चाइना ने, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट गिवन बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज SIPRI। इस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के हिसाब से टोटल 12 कंट्रीज जो कि इंडो पैसिफिक एरिया के बीच में आती हैं, उन 12 कंट्रीज को रैंकिंग प्रोवाइड की गई है एज पर देयर सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस सेक्टर, कि डिफेंस सेक्टर में लेके वो कितना अपने ऊपर डिपेंडेंट है और कितना ऑल ओवर द वर्ल्ड डिपेंडेंट है। इस रैंकिंग के बेसिस पे इंडिया ने एक्वायर किया है 4th पोजीशन अमंग 12 कंट्रीज। टोटल 12 कंट्रीज में से इंडिया 4th नंबर पे है एंड टॉप किया है चाइना ने। इंडिया में लगातार आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट के अंडर ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स कंट्री में ही प्रोड्यूस करने की बात की गई है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया रिमेन्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मेजर आर्म्स ग्लोबली। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो जितनी भी कंट्रीज लार्जेस्ट इंपोर्ट करती हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स का, उनमें से एक नाम इंडिया का भी आता है। अगर इस रैंकिंग के बारे में डिस्कस करें तो टॉप पे है चाइना, सेकंड पोजीशन एक्वायर की गई है बाय जापान, 3rd नंबर पे है साउथ कोरिया एंड 4th पोजीशन है इंडिया की। इसके बाद अगर हम नीचे देखें तो पाकिस्तान आता है 8th नंबर पे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है पंकज अडवाणी के बारे में, जिन्होंने वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ये पर्टिकुलर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया था इन कोलालमपुर मलेशिया में एंड इस गोल्ड मेडल को एक्वायर करने के बाद पंकज अडवाणी ने लगातार ऑल ओवर द वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना 25th गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। In his match of finals, he defeated सौरभ कोठारी by the ranking of 4-0 और 4-0 के स्कोर के साथ इन्होंने एक्वायर कर लिया है लगातार 5th टाइम फर्स्ट पोजीशन इन वर्ल्ड्स बिलियर्ड चैंपियनशिप। लगातार 5वीं बार इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जो कि अपने आप में एक हाईएस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस है। आफ्टर दिस गोल्ड मेडल ये बन चुके हैं इंडियाज विनर ऑफ मोस्ट गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड चैंपियनशिप अक्रॉस द स्पोर्ट्स। अलग अलग स्पोर्ट्स में वर्ल्ड चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल अपने नाम करने वाले इंडियन बन चुके हैं। इनका नाम है पंकज अडवाणी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है टॉम क्रूज हॉलीवुड एक्टर के बारे में, जो कि बन जाएंगे फर्स्ट एक्टर टू गो इन स्पेस फॉर फिल्म शूटिंग। फिल्म शूटिंग के लिए ये स्पेस में जाने वाले हैं एंड इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने पेयर किया है विद फिल्म मेकर, डायरेक्टर एंड अ एक्टर जिनका नाम है डॉग लिमन। ही रिपोर्टेड दिस पर्टिकुलर to Universal Film Entertainment Group, that is UFEG, and इस particular announcement के हिसाब से टॉम क्रूज go with rocket up to International Space Station। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाके ये अपनी मूवी का एक सीन जो है वो शूट करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी ऑफ मूवी ये पूरी मूवी अर्थ पे ही शूट की जाएगी, लेकिन इसका जो क्लाइमैक्स है वो शूट किया जाएगा इन स्पेस। और ऐसा करने के बाद ये बन जाएंगे फर्स्ट सिविलियन टू गो टू स्पेस वॉक एंड फर्स्ट एक्टर ऑल्सो टू शूट इन आउटर स्पेस।
नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है हेली इंडिया समिट 2022 के बारे में, जो कि 4th एडिशन इनॉग्रेट किया गया है बाय ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं इस टाइम के प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। इस पर्टिकुलर समिट का 4th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है इन श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। थीम क्या था इस समिट का, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस समिट का थीम है हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। इसी पर्टिकुलर समिट के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 3 नए प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट की है। इस प्रोजेक्ट्स के अंदर सबसे पहले तो आता है सिविल एनक्लेव इन जम्मू। जम्मू में एक सिविल एनक्लेव डेवलप करने वाले हैं विद द कॉस्ट ऑफ 861 करोड़। इसके अलावा these projects also include helicopter emergency medical services, that is HEMS, and fractional ownership also। तो ये हमने देखे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 11 अक्टूबर 2022। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलेंगे आपसे इसी तरीके के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।